हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो एसएससी का एग्ज़ाम है। एसएससी का एग्ज़ाम कर रहे हैं जो कि सीजीएल से रिलेटेड है। 7 तारीख को हुआ था, ये 7 दिसंबर को 2022 में। तो इसका हम जो शिफ्ट थर्ड का पेपर कर रहे थे, शिफ्ट थर्ड का जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में हम 14 से स्टार्ट करेंगे। तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। तो 14 क्वेश्चन कुछ लेंथी है, तो इसका मतलब मैं छोटा कर लेता हूँ इस पीडीएफ को। चलो पहले यहाँ से देख लेते हैं J1 और J2 की कंडीशन क्या कह रही है। तो J1 बोल रहा है कि यार J1 बोल रहा है कि जो वैल्यू है एवरेज नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय P एंड W, P और W का एवरेज निकालना। तो P और W आपका ऊपर ही बैठा है, तो P और W कितना है 13 और 10% 23%। तो 23% का आधा निकाल लो, ठीक है, एवरेज आ जाएगा। J1 तो ये है। J2 क्या कह रहा है, एवरेज नंबर निकालना है किसका, QRSV, QRSV। तो टोटल कितने हो गए, 17 और 3 20, 20 और 30 50, 50 और 15 65 और 2 67। तो J2 का टोटल 67% है, लेकिन एवरेज निकालना है 67.67/4। तो J2 माइनस J1 बोल रहा है कि J2 माइनस J1 बोल रहा है कि J2 माइनस J1 कितना आएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 67/4 माइनस 23/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, तो ये आपका 67 माइनस 46 हो जाएगा, जो कि आपका 1 और 21/4% है, ठीक है। 21/4% की वैल्यू निकालनी है, जबकि 100% की वैल्यू आपके पास गिवन है। 100% की वैल्यू कितनी है, 21,000 है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 210 हो जाएगी। तो 21/4% की वैल्यू निकालनी, तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 210 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका कितना चला जाएगा, तो मैं करता हूँ कि सीधा 5 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो 5 आ गया, 5 गुना 210 करोगे तो 1050 आएगा, 1000 समथिंग आएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर ही गलत है। ये क्या, QRSV 32 33 35 35 15 50 और 17 67, ठीक है भाई, 23/2। देख लो, अगर आपको कोई आंसर मैच होता हो तो इससे जिसका भी एग्जाम है इसने भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट लगाया, तो शायद मेरे से कोई ना कोई गलती रही है। तो टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय 8, ठीक है भाई, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। बोला कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/2 हो जाएगा, और ए हो जाएगा। ए को हम साइड कहते हैं, जो कि इतने के बराबर है। पेरीमीटर बताना, तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी का सम होता है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो पेरीमीटर निकालना, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3a होता है इक्विलेटरल का। तो 3 गुना 12 आपका राइट आंसर दे देगा, 36 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो थीटा की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा की जगह हम 0 मान लेते हैं। थीटा की जगह हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर थीटा की जगह 0 मान लेंगे। तो cos 30 माइनस साइन 60 की वैल्यू पूछा है। cos 30 कितना होता है आपको पता होगा, √3/2। साइन 30 कितना होता है, √3/2। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आंसर आपका दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए ने स्टार्ट किया एक पॉइंट से, स्पीड जिसकी इतनी है, और 5 सेकंड के बाद बी स्टार्ट करता है जिसकी स्पीड इतनी है, ओके।
तो बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा बी जब ए को वो पकड़ेगा, ए को पकड़ने से पहले बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, जो बी ने लास्ट तक पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल की उसका आपको डिस्टेंस बताने कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की। तो आप चेक करोगे क्या कि बी ए तो स्टार्ट कर चुका है, ए तो स्टार्ट कर चुका है, ए तो स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। किस स्पीड से? 34 की स्पीड से, 34 की स्पीड से। कितनी देर? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड 34 की स्पीड से 5 सेकंड गया, तो इसका मतलब 170 मीटर वो आगे चला गया। जब तक 170 मीटर मतलब ए जब तक 170 मीटर आगे चला गया तो ए यहां पहुंचा, फिर बी ने स्टार्ट किया, ठीक है भाई, फिर बी ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे अगर वो 170 मीटर चला गया तो बी ने भी फिर स्टार्ट किया, तो बी ने भी इसी डायरेक्शन में स्टार्ट किया और ए ने भी इसी डायरेक्शन में किया। बस ये तो पता लगाना कि वो पकड़ेगा कितनी देर में, ये हमें पता लगाना कितनी देर में पकड़ेगा। तो हमें पता है कि 170 मीटर डिस्टेंस है और सेम स्पीड में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस होता है। तो 34 माइनस 44 या 44 माइनस 34 करेगा तो 10 आ जाएगा, तो 0 0 17 सेकंड के अंदर, 17 सेकंड के अंदर जो है वो बी जो है ए को पकड़ लेगा। मतलब इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसको कितना सेकंड लगेगा? 17 सेकंड लगेगा, ठीक है। 17 सेकंड के अंदर वो इसको ए को पकड़ लेगा, ठीक है। तो बस जहां पर ये पकड़ेगा उसकी डिस्टेंस हमें चाहिए, उसकी डिस्टेंस चाहिए, तो ये आपका पकड़ने का टाइम आ गया। तो 17 सेकंड दौड़ा होगा कौन? बी। 17 सेकंड दौड़ा होगा बी, और जिसकी स्पीड कितनी है? 44। 17 गुना 44 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 17 चौक 68, 17 चौक 68 और 6 74, 7 4 8 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 70, 70 की नॉन जीरो एवरेज निकालना फर्स्ट टर्म का। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, सॉरी 7 तक, 7th टर्म तक यूज करना है। तो आप चेक करोगे कि क्या कि 1 2 3 का एवरेज कितना होगा। देखोगे 3 नंबर है तो डिवाइड बाय 3 और प्लस करोगे 6 बटे 3 कितना आ जाएगा 2। अब 1 2 3 4 5 मैं और डिजिट का यूज कर रहा हूं, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो 15 बटे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 5 नंबर है 3 आ जाएगा। तो आप देखोगे और नंबर में हम जितने भी डिवाइड करते हैं तो बीच का पॉइंट आता है, बीच का नंबर आता है, ठीक है। यहाँ से 5 को डिवाइड किया तो 3 आया, तो बीच का नंबर आया। तो इनका एवरेज निकालूंगा 7 का, ठीक है। तो 7 का एवरेज निकालूंगा तो ये बीच का आएगा 4 आएगा, तो 17 गुना 4 आप कर दो 68 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि टोटल नंबर एवरेज निकालने का क्या होता है। मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका एवरेज निकालने का नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वैल्यू बताने भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। थीटा की वैल्यू 0 पुट कर ली, 0 जैसे पुट करी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि यह साइन 0 करेगा तो साइन की वैल्यू 0 0 होती है। तो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर 0 पुट करोगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पर भी 0 पुट करोगे तो कोस 0 की वैल्यू 1, उसकी पावर कितनी भी हमें मतलब नहीं, 1 की पावर कितनी भी हो रहा वो 1 ही होती है, ठीक है। तो 5 गुना 1 5, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है जिसकी स्लांट हाइट और रेडियस ये दे रखी है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है आपको पता होगा, पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल प्लस आर, ठीक है।
एल क्या आपकी सलान हाइट है, रेडियस आपकी आर हो जाएगी। वैल्यू पुट कर तो 22/7 गुना आर कितना है 14, और यहाँ पर 30 + 14 का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से ये दोनों कट गए, 7 दूनी, और 22 गुना 88 हो जाएगा, 22 गुना 88, तो 2 8 16, लास्ट में लास्ट डिजिट का मल्टीपल कर दो, 2 8 16, लास्ट में 6 आना चाहिए सिर्फ इसी ऑप्शन में, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप मल्टीपल करना चाहो तो 22 8 आपका कितना हो जाएगा 176, 22 8 176, 176 में 17 प्लस और कर दो 193 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एनुअल इंस्टॉलमेंट बतानी है, डिस्चार्ज ऑफ डेबिट कार्ड 9600 रुपये। ठीक है, 5 साल के लिए 10% पर। तो देखो मैं 9600 का भी नहीं ले रहा, मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 साल के इंस्टॉलमेंट ले रहा हूँ। 100 का फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 100 का, थर्ड ईयर का 100 का, फोर्थ ईयर का 100 का, फिफ्थ ईयर का 100 का। अब ये चेक करो कि पहले हमने 500 के 500 साल काउंट कर लिए, 500 के 500 साल काउंट कर लिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो मैं इंस्टॉलमेंट लिखने जा रहा हूँ आप जरा समझना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले ईयर का मैंने क्या लिया, पहले ईयर का मैंने क्या लिया 100। ठीक है, 100 लिया, साथ में कितना परसेंटेज यूज किया, तो 10% का यूज करेंगे बाकी के हर एक साल पर। ठीक है, 10% का यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी 10% का 10% का 10% का 10% का कितने बार हो गए 40। ठीक है, 4 बार हो गए, तो इसका मतलब 40%, 40 को हम और ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट ईयर में कितना आया 140 आया। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है भाई, पहले साल में कितना आया 140 आया, क्योंकि हमें 5 साल तक कंप्लीट लेने हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि पहले साल में अगर 100 आएगा, तो इसका मतलब ये इसको मैं 5th ईयर बना लेता हूँ, 5th ईयर, सॉरी 5th ईयर। 4th ईयर में चेक करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये 100 तो है, यहाँ पर ये 100 तो है, इसके साथ 10% यहाँ, 10% यहाँ, 10% यहाँ, 3 बार हो गया 10%, तो हम +30 कर लेते हैं, कितना आया 130 आया। नेक्स्ट थर्ड साल के लिए करते हैं, तो यहाँ पर 100 को यूज करेंगे, 1% यहाँ पर, 10% यहाँ पर, 10 कितने हो गए 20%, 20% को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 120 हो गया टोटल इनकम। अब इस 100 को यूज करेंगे, तो 100 के साथ इधर आपका 10% यूज हो जाएगा, मतलब अगले साल पर क्या हो रहा है, ब्याज ही तो लग रहा है, अगले साल पर क्या होता है ब्याज ही तो लग रहा है, तो ये ब्याज में काउंट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर जो होगा सेकंड, वो 200 + 10 हो जाएगा, तो 110 यहाँ आ जाएगा। और लास्ट 5वें साल 100 रुपये रहेंगे, तो 5वें साल मतलब यहाँ पर जो लास्ट यूनिट रह जाएगी 100 रुपये रह जाएगी, इंटरेस्ट कुछ नहीं लगने वाला, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा, राइट। तो यहाँ पर टोटल देखो, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 और 4 और 3 7 और 10 600 आ जाएगा भाई, यहाँ से 600 की वैल्यू आ जाएगी। 600 रुपये अपने अकॉर्डिंग आए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9600 दे रहा है, तो 600 की वैल्यू 9600 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, और हमें कितने की चाहिए 10%, 100 की चाहिए, जो आपको रुपये मिल रहे हैं 100 की चाहिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो निकालनी है, और इंस्टॉलमेंट अपनी 100 की है, तो यहाँ पर हम 100 के साथ 16 की मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 1600, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सिंप्लीफाई बताना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो आप देखोगे ये 6x का कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, राइट। और इधर मैं चेक करने वाला हूँ, तो 6 गुना 9 करो और इंटू में 2 कर दो, क्योंकि ये फार्मूला बना देगा 2 × 6x × 9। ठीक है, आप चेक करोगे 2 6 12 12 नहीं 108, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब माइनस बीच में है, तो इसका मतलब क्या होगा 6x - 9 का होल स्क्वायर हो, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका 6x - 9 बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है,
बोला कि इसकी वैल्यू बतानी, तो ये आपको एक फार्मूला होगा, तो इसका फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर ये a है, ये b है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो क्या होता है tan a माइनस b का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो tan 45 माइनस 15 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट यूज करोगे तो 3, 5 और 4 का ट्रिपलेट होता है, तो बेस यहाँ से आ गया। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो कि वैल्यू कितनी देगा, 3/4 दे देगा। तो सिंपल सा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। अगर शॉपकीपर के पास डिस्काउंट लिया 10% का एमपी पर 100, जो जिसकी एमपी की कीमत है 100 रुपये, और 8% का प्रॉफिट भी कमाया है। चलो देखो, अगर मैं एमपी और एसपी का प्रॉफिट निकालू, सॉरी एमपी और एसपी का रेशियो निकालू, तो सीधा साधा एमपी कितना दे देगा, 100 का, डिस्काउंट कितना दे दिया, 10% का, तो इसका मतलब 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 90 में बेच दिया। उस 100 रुपए की चीज 90 में बेच दी डिस्काउंट देने के बाद। अभी बोला कि गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर जो गेन परसेंट है वो एसपी और सीपी का रेशियो देगा। तो यहाँ पर 8% है, 8% की वैल्यू कितनी होती है, 2/25 होती है फ्रैक्शन में। तो 25 अगर सीपी है तो 2 का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये 27 की वैल्यू, और 27 की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है। तो 27 की वैल्यू आपके पास गिवन है 90, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/27। 25 की वैल्यू बतानी है, 25 की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई 25 कर दो, 9 से कट करोगे 10, 9 से कट करोगे 3, तो 250/3 आपको कितना दे देगा, 83.33 दे देगा। ठीक है, तो आपका कितना आंसर है, नियरेस्ट इंटीजर बताना, तो 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।